हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार एंड स्वागत है आपका बायोवर्स चैनल में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 रिप्रोडक्शन के बारे में, और इसमें हम ट्राई करेंगे कि सारे पॉइंट्स को कवर करने का और नीट में जितने भी सवाल इससे पूछे हुए हैं सबको सॉल्व भी करने का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो आज जैसे आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम हमारा है रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम बेसिक से शुरू करके फिर धीरे धीरे हम आगे पहुंचेंगे, देखते हैं। सबसे पहली बात क्या कि एक रिप्रोडक्शन होता क्या है, हम यहाँ से करेंगे शुरू, देखते हैं। रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और सेकेंड सवाल हमारा ये आता है कि क्या रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है? तो जी हाँ, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इज इट इम्पॉर्टेंट? तो जी हाँ, बेसिकली इसका जवाब आएगा यस, है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अगर आज एक कोई हम स्पीसीज की बात करते हैं, लाइक डॉग की बात करते हैं, अगर आज सारा डॉग ये डिसाइड करता है कि हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, तो क्या होगा? आने वाले समय में जो डॉग्स की जो नंबर है, जो स्पीसीज है, वो ख़त्म हो जाएंगी, है ना। सारे डॉग कुछ सालों तो मर जाएंगे, तो नए डॉग्स आएंगे नहीं, है ना। जब आएंगे नहीं तो वो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी इस वर्ल्ड से। तो बेसिकली ये है कि स्पीसीज को अगर कंटिन्यू करना है तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो स्पीसीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, वो खत्म हो जाएगी, है ना। इम्पॉर्टेंट फॉर, इज इट इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, जरा बातें कर लें हम। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के। पहला हमारा है एसेक्सुअल, दूसरा हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे। तो ये जो लाइन होगा यहाँ पर ना, ये कई सारे टॉपिक्स को लिंक भी करेगा, है ना। देखिए एक बात मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि मैं जब भी कोई टॉपिक को स्टार्ट करूँगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे बायो में, है ना, जो हमारे एनसीईआरटी का बात है, अगर वो लिंक करता है तो मैं उसको टच करते हुए आगे बढ़ूँगा, ताकि जब भी आपको टॉपिक पढ़े ना तो आगे और पीछे कहीं भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात अगर दे रखी तो हमें पता होना चाहिए कि ये बातें और कहाँ दे रखी है ना। कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक है जो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन उसका 2-3 एग्जाम्पल कहीं और भी दे रखा है। अब उससे सवाल आ जाता है तो सॉल्व हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि हम तो ये पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ और भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं जो किसी और चैप्टर में दे रखे हैं और हमें वो पता नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी वो टॉपिक आएगा ना तो जो भी एग्जाम्पल्स है, 2-3 पॉइंट उसके कहीं और पे दे रखे हैं, उसको हम जोड़ते हुए चलेंगे, है ना, ताकि हमें आसानी हो समझने में और याद भी रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। देखते हैं तो एक सेक्शन में आखिर होता क्या है। तो एक मिसकॉन्सेप्शन ये होता है ए सेक्शन में, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले इसकी बात कर लेते हैं ना। पहले यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होती हैं, है ना। बेसिकली ये हम जानते हैं, हर किसी को पता होता है ये बातें, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी यहाँ पर होगा और साथ में जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है ये भी काम यहाँ पर होता है। दोनों काम यहाँ पर देखने को मिलेगा इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल की। तो पहली बात है कि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर नहीं होते, ये श्योर शॉर्ट बातें हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट ये, क्या यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है कि नहीं होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, मेन पॉइंट हमारा ये है। तो भाई साहब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नहीं हो सकता है ये बात तो समझ में आ गया, ये हो कैसे सकता है, जी हाँ एक प्रोसेस है, एक्सेप्शन है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो प्रोसेस है पार्थेनोजेनेसिस, है ना। इन पार्थेनोजेनेसिस, formation of gametes takes place, ठीक है। अब ये और क्या क्या बातें इसमें दे रखी है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल बस इतना बात जानते हैं कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि अगर ये फ्यूजन हो चुका होता तो इसको सेक्सुअल में पढ़ रहे होते हैं हम लोग, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये है एसेक्सुअल का एग्जांपल, दैट इज व्हाट पार्थेनोजेनेसिस। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, अब उसको हम देखेंगे। चलिए, अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो बेसिकली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलते हैं, सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है ये आपको मिलेगा सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दो किंगडम, वैसे 5 किंगडम है, उसमें से 2 किंगडम जो है वो यूनिसेलुलर, आपको याद होगा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, है ना। सो ये हमें ध्यान में रखना है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन से देखने को मिल जाते हैं क्या, रिप्रोडक्शन, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ये बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेल डिवीजन। तो मैं ये भी नोट कर देता हूँ यहाँ पर कि रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, है ना। इन दोनों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, क्योंकि ये सिंगल सेल वाले हैं। और कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल जाएगा रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल वाले, और हमें देखने को मिल जाएगा सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंपल प्लांट एंड एनिमल्स में देखने को मिल जाएंगे ना, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिल जाते हैं ये। चलिए, अब इसके अलग अलग टाइप्स, है ना, जैसे कि हमने पढ़ रखे कहीं की, तो क्लास 9 में 8 में हमने पढ़ रहा है कि अमीबा जो होता है वो फ्यूजन कर जाता है, वो टूट के 2 बन जाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई गैमेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ऐसे ये तो एक हो गया ना फ्यूजन। क्या फ्यूजन के अलावा भी कुछ है, बहुत सारे हैं, है ना। तो इसको एनसीईआरटी से हम कवर करेंगे कि ऑर्गेनिज्म का नाम और वो कैसे करता है रिप्रोडक्शन, वो हमें ये याद भी रखना है। सवाल लगभग कई बार आते हैं, देखेंगे। चलिए, ये आ गया हमारा एनसीईआरटी, है ना। तो पहली बात है, आप अपनी एनसीईआरटी को निकाल लीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट निकालिए एनसीईआरटी, हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन पहले है क्या, अपने ही जैसा कोई ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना, ये रिप्रोडक्शन हम जानते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होता है रिप्रोडक्शन से, है ना। आगे बात करेंगे एसेक्सुअल में। तो एसेक्सुअल में जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे ना, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म बनते ही क्लोन होते हैं, है ना। ऑर्गेनिजम्स आर क्लोन, मतलब क्या, अगर ये कोई पेरेंट है, सिंपली हम एक सेल लेते हैं, एक सेल क्या किया, डिवाइड करके 2 ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिया, 2 सेल फॉर्म कर दिया। तो ये जो सेल है ना, पहला सेल, ये पेरेंट हो गया। बाकी जो 2 सेल बन जाते हैं, ये बन जाते हैं ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे ये। इन्हें हम ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, इन्हें हम प्रोजेनी कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं ना। प्रोजेनी कह सकते हैं, इन्हें डॉटर सेल भी कह सकते हैं। अगर ये सेल है तो इन्हें हम डॉटर सेल भी कह सकते हैं, इन्हें हम डॉटर सेल भी कह सकते हैं। चलिए,
अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, ए सेक्सुअल में एक बहुत अच्छी बात है देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, हम इसे मान लेते हैं पहले पेरेंट 1, ये 2 और 3, ठीक है, 3 अलग अलग सेल हो गए। तो 2 और 3 आपस में एग्जैक्टली सेम होगा, और 2 जो है या 3 जो है वो जो 1 है उससे भी सेम होगा। मतलब ऑफस्प्रिंग आपस में तो सेम होंगे ही होंगे, साथ में पेरेंट से भी सेम होते हैं, है ना, डिट्टो को डिट्टो सेम। आपने फिल्म देखा होगा सूर्यवंशी, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन, कुछ वैसा ही होता है ना। आगे यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऐसे सेल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम क्लोन बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, है ना, क्लोन। अब एक नया वर्ड आ गया क्लोन। क्या होता है क्लोन? तो क्लोन वैसे सेल्स या वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो जेनेटिकली भी, मतलब बाय जीन, डीएनए, और मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से जब उसको देखेंगे तो डिट्टो सेम टू सेम दिखाई देगा। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं क्लोन बोलते हैं ना। मतलब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं, ये एकदम सेम टू सेम होते हैं, है ना। ये पेरेंट से भी एकदम मैच कर जाते हैं, एकदम सेम टू सेम, और आपस में भी ये मैच करते हैं ना, सेम टू सेम होते हैं, आइडेंटिकल। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, ये भी हम लिख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स आर पहला आइडेंटिकल टू ईच अदर, आपस में तो सेम होते ही होते हैं, एंड ऑल्सो विद द पेरेंट्स, है ना, उनसे भी मैच कर जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, वेरिएशन होता है। हमने पढ़ा है, कई बार ही पढ़ रखा है ये सब बातें। यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, नो वेरिएशन, है ना। वेरिएशन को बोलते हैं चेंज, ठीक है। तो एक सेक्सुअल में कोई वेरिएशन नहीं होता है, बट सेक्सुअल में होता है। एक और पॉइंट को हम नोट करेंगे यहाँ पर, क्या नोट करेंगे कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फास्ट होता है ना, फटाफट डिवाइड करके फटाफट बना रहा होता है। लेकिन यहाँ पर टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं रिप्रोडक्शन करने में, है ना। इट्स अ स्लो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम आगे बात करेंगे। चलिए एनसीईआरटी में पहुंचते हैं हम। चलिए ये आ गया हमारा एनसीईआरटी आ गया। 1 सेकेंड, इसे खुलने दीजिए, तो टाइम ले रहा है ये। अगर आप निकालेंगे ना पेज नंबर, आप जरा आ जाइए पेज नंबर में, आप आ जाइए एनसीईआरटी पेज नंबर 8 में देख लीजिए। ये 8 है ना पेज नंबर। 1 सेकेंड, थोड़ा खुलने में समय लग रहा है ये पेज नंबर, ये डायग्राम आप पहले आप देख लीजिए, है ना। फर्स्ट डायग्राम क्या है, क्लेमाइडोमोनास एडोफोरा, या फिर ये हमारा पेनिसिलियम, है ना, ये हमारा हाइड्रा है, ये हमारा स्पंज है। ये कैसे करते हैं रिप्रोडक्शन, तो एक जगह इन सारी चीज़ों को लिख लेना है। यहाँ पर देखिए जरा, मैंने लिख रखा है, यहाँ पर नहीं लिख रखा तो लिख दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना। आपको कुछ नहीं करने हैं, बस यहाँ पर ऐसे करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, या तो लिख लीजिए। हम तो कहेंगे कि लिख लीजिए कॉपी में, तो सबसे बेटर रहेगा। इधर लिखेंगे ऑर्गेनिज्म, एक तरफ लिखेंगे ऑर्गेनिज्म और एक तरफ लिखेंगे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, है ना, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो पहले हमारा ऑर्गेनिज्म दे रखा है, कौन सा दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास दे रखा है ना, क्लेमाइडोमोनास दे रखा है। यहाँ मिलेंगे हमें ज़ूस्पोर मिलेंगे। सवाल पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिखिए। सेकेंड है हमारा पेनिसिलियम, है ना, पेनिसिलियम। फिर से सवाल कभी भी आ सकता है, ये सारा चीज़ जो मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन पे सब सवाल पूछे हुए हैं। यहाँ मिलेंगे आपको कॉनिडिया मिलेंगे, मतलब दे रिप्रोड्यूसेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया, है ना। सेकेंड, थर्ड हमारा है
हाइड्रा, हाइड्रा में बडिंग होता है, हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होता है। बडिंग और कहाँ होता है? ईस्ट में भी होता है बडिंग, है ना। ईस्ट में भी क्या होता है? बडिंग होता है। ईस्ट में क्या होता है? बडिंग होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पंज के बारे में। स्पंज में क्या होता है? जैम्यूल्स बनते हैं। जैम्यूल क्या होता है? जैम्यूल, ये जैम्यूल होता है इंटरनल बड। इंटरनल बड मतलब ये भी बडिंग का ही एक पार्ट हो गया, ये भी बडिंग ही है ना। स्पंज में अगर सवाल किया जाता है कि क्या स्पंज में बडिंग होता है, तो जी हाँ, जी हाँ, स्पंज में बडिंग होता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एमएनसीईआरटी से। यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन कहाँ कहाँ होता है मैंने लिख रखा है। ये अमीबा में आपको देखने को मिल जाएगा, पारामीशियम में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बडिंग कहाँ होता है? ईस्ट में भी बडिंग देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा? एक प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। दिस ऑल दिस दैट, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप हो गया, है ना। मल्टीपल फ्यूजन कहाँ देखने को मिलेगा? हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा और अमीबा में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सारे चित्र एक जगह लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे 2-3 पॉइंट को आप और ध्यान में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे 1-2 पॉइंट को हम ध्यान में रख सकते हैं। पॉइंट क्या है कि अमीबा में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या करता है? अपने ऊपर लेयर फॉर्म कर लेता है ना, ठीक है। विड्रॉज मतलब सीडोपोडिया को ख़त्म कर लेता है और अपने ऊपर लेयर फॉर्म करता है। कितने? 3 लेयर। ये हार्ड कवरिंग होता है जो इसको बचाएगा, है ना। इसको सिस्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन बोलते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अमीबा हो गया, है ना, ये मान लीजिए अमीबा हो गया ऐसा। तो इसका जो सीडोपोडिया इसको ख़त्म कर देगा ये, है ना। ख़त्म कर लिया कब? जब आ जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन और अपने बाहर एक लेयर फॉर्म कर लेगा, है ना, 3 वॉल लेयर। अभी 3 लेयर वॉल, और इस लेयर को हम सिस्ट बोलते हैं और सिस्ट के फॉर्मेशन को हम इंसिस्टेशन कहते हैं, है ना। उसको टिक लगाइए बुक में आप, बुक अगर नहीं है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, इस चीज़ों का। उसके बाद जब ये कंडीशन आता है फिर से, अभी सिस्ट बन चुका है, अब इसके अंदर में जो हमारा अमीबा है ना, ये बार बार डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये डिवाइड करता रहेगा। और जब आ जाएगा फेवरेबल कंडीशन तो ये सिस्ट ब्रेक कर जाता है, तो मल्टीपल निकलेगा ना बाहर अमीबा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं ना, ठीक है। या फिर इसे हम ऑस्पोरिलेशन भी कह सकते हैं कि बहुत सारे स्पोर्स आते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ सीडोपोडियो स्पोर्स के फॉर्म में बाहर आते हैं। आपको ये ध्यान रखने हैं, ये मल्टीपल फ्यूजन का एक टाइप हो गया, क्लियर है। मतलब मल्टीपल फ्यूजन कहाँ होता है? अमीबा में भी देखने को मिल जाता है, आपके ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे, उसके बाद बात करें, ये तो एनिमल्स के हो गए, किसी ऑर्गेनिजम्स के हो गए, है ना, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, किसी का भी हो। अब हम बात करेंगे प्लांट के बारे में, है ना। तो प्लांट में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। पहला हमारा है प्लांट हो गया, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर इसे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दैट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, है ना, कहाँ पर? प्लांट में। चलिए, तो पहला प्लांट हमारा यहाँ पर हमें देखना है, पहला हमारा पोटैटो है ना। तो पोटैटो में आई होता है। आई क्या है? इट्स अ बड, इट्स अ एक्सिलरी बड, स्टेम का बड होता है। आलू तो स्टेम है ना, हम जानते हैं, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ पे आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जिंजर है, जिंजर और बनाना
दोनों में ही देखने को मिल जाता है, राइजोम देखने को मिल जाता है ना, राइजोम देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारा अगेव है, अगेव में आपको बुलबिल देखने को मिल जाएगा। फिर ओनियन हब होता है, यहाँ आपको बल्ब देखने को मिल जाएगा। मतलब बल्ब एक पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे वो ओनियन रिप्रोडक्शन करेगा। लाइक व्हाट, यहाँ पर ज़रा देखिए पोटैटो के बारे में। अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी विलेज में कभी रहे हैं या फिर कभी गए हैं, तो आपने एक सीन देखा होगा, एक इंसिडेंट देखा होगा कि एक किसान क्या करता है, पोटैटो को काट काट कर ज़मीन में डाल देता है। कि उसे ऐसा करने में मज़ा आ रहा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ तो इसका रीज़न होगा ना। तो रीज़न बेसिकली ये होता है कि आप एक बात और गौर करना, जब आप कटिंग करते हैं ना, आप डॉट्स देखिए ज़रा, यहाँ पर डॉट्स से देख पा रहे हैं, ये डॉट्स है ना जो होते हैं आलू पर होते हैं डॉट्स। एटलीस्ट एक डॉट होना चाहिए उस कटिंग वाले पार्ट में। तो कटिंग वाले पार्ट को गड्ढा खोद कर मिट्टी में डाल देते हैं, उस डॉट से एक्चुअली में प्लांट निकल जाता है। इट्स बेसिकली प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो उस डॉट से, उस डॉट को बोलते हैं आई बोलते हैं। और आई क्या हो गया पोटैटो के लिए? एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। जिस तरीके से आलू में आई होता है, तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग चीज़ होता है ना। यहाँ पे नोड लिखा हुआ है, हम सब बातें करें। नोड का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये स्टेम है। ये जो जिंजर जो हम देख पा रहे हैं वो स्टेम का पार्ट है। स्टेम में ही नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं, और नोड से ही निकलता है न्यू प्लांट, नोड से ही निकलेंगे। ये जो आई आप देख पा रहे हैं भी नोड से हैं, और नोड से ही न्यू प्लांट निकलते हैं, जिसे हम आई के रूप में जानते हैं ना। यहाँ बातें करेंगे। आगे हो गया, चलिए ब्रायोफाइलम नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में लीफ बड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाटर हायसिंथ। तो वाटर हायसिंथ का दूसरा नाम होता है इकॉर्निया, इसका साइंटिफिक नेम है ना, इसका नाम है इकॉर्निया, है ना। एक और होता है पिस्टिया, ठीक है। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट है, दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे ऑफसेट, है ना। आपको दिख भी रहा होगा ऑफसेट, है ना, ऑफसेट दिख रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वाटर हायसिंथ, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये पिस्टिया का नाम तो यहाँ पर नहीं है। पिस्टिया का नाम आपको मिलेगा कहाँ पर मिलेगा? चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। ये देखिए पिस्टिया इकॉर्निया का नाम एक सेकेंड, पिस्टिया इकॉर्निया कहीं तो होना चाहिए था। एक्वेटिक प्लांट है, पिस्टिया इकॉर्निया कहाँ मिलेगा इसमें? 1 सेकेंड, मैं भी दिखाता हूँ। पिस्टिया इकॉर्निया पीछे आ जाए, यहाँ मिलेगा क्या? पिस्टिया इकॉर्निया यहाँ देखिए, है ना, ये रहा पिस्टिया इकॉर्निया, पिस्टिया इकॉर्निया, है ना। ये एक्वेटिक प्लांट, ये सेम दिखाई पड़ते हैं। देखिए डायग्राम यहाँ पर नहीं दे रखे हैं वैसे, है ना। जिस तरीके से आता है ना वाटर ऐसे, वैसे पिस्टिया भी होता है। ये इसका नाम यहाँ दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको डायग्राम ध्यान में रखने हैं। किसके डायग्राम क्या है? ये हमारा बड हो गया इसका, है ना, एडवेंटिशियस बड होते हैं ये। ऑफसेट हो गया यहाँ पर, है ना। चलिए अब यहाँ बात करेंगे कुछ और चीज़ों में, जैसे कि फंजाई वगैरह में, है ना। यहाँ पे ज़ूस्पोर देखने को मिल जाते हैं ना। क्या मिलेंगे? ज़ूस्पोर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कहीं पे ऐड कर दीजिए आप, यहाँ पे ऐड कर दें, है ना। यहाँ हमने ऐड कर दिया। फंजाई में क्या मिल जाएगा? ज़ूस्पोर मिल जाएगा ना, ज़ूस्पोर, ठीक है। ज़ूस्पोर सिर्फ फंजाई में ही नहीं मिलता, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मिल जाते हैं ज़ूस्पोर। यहाँ बात करेंगे सर ज़ूस्पोर में। एक और बात है कि इट्स मोस्ट कॉमन याद रखेंगे, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर
दैट इज व्हाट जूस्पोर, है ना। और ये होते हैं मोटाइल होते हैं, छोटे बहुत होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल, ध्यान रखेंगे। पहला बात है जूस्पोर के बारे में, है ना। ये मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे होंगे, माइक्रोस्कोपिक सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, है ना। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे बाकी बस देखकर। चलिए कोरिनिया कहाँ मिलेगा, पेनिसिलियम में, बर्ड्स कहाँ मिलेंगे, हाइड्रा में, चेम्यूल्स कहाँ मिलेगा, स्पंज में, है ना। अब हम क्वेश्चन इस पर लगा सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन जरा, देखिए जरा। चलिए ये सवाल हमारा आ जाता है 2022 का सवाल है ये, है ना, 22 का सवाल। तो वीडियो पॉज कीजिए जरा, आपको चेक कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में क्या होता है आप देखिए, पहले आपको एक काम करना है, जितने मैंने बताए हैं ना पीछे में, यहाँ पहुँच जाइए, जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उसे एक बार देख लीजिए, है ना। ये प्लांट वाला भी और एनिमल वाला भी, है ना, या फंजाई का भी, जो भी दे रखे हैं, है ना। ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको स्क्रीनशॉट लेके अभी पढ़ लेना है। इसे पढ़िए एक बार, इसे पढ़िए, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर अभी पहले पढ़िए, 1 मिनट का समय दीजिए, इसको पढ़िए, है ना, और इसे पढ़िए। इससे सवाल आएंगे, मतलब पूरी चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट है, यही 3 पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, है ना। चलिए अब हम सवाल पे कूद सकते हैं, देखते हैं। चलिए ये सवाल हमारा, तो पेनिसिलियम में क्या मिल जाएगा पता है आपको, कॉनिडिया मिल जाएगा, है ना। 2022 का सवाल, तो इस साल का सवाल है। आगे एक सवाल 2018 में आता है कि ऑफसेट जो है, ऑफसेट पहले बताइए क्या है ये, इट्स एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। अब एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे मियोसिस होता है कि माइटोसिस होता है, वहाँ होता है माइटोसिस होता है ना। तो दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस, है ना। सिर्फ सेक्सुअल में ही होता है मियोसिस, आगे हम बात भी करेंगे इससे, हाँ आगे। चलिए ये सॉल्व करेंगे 2015 का सवाल। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली। देखिए जब भी ऐसा सवाल है ना एग्जाम में, पहले उसको टिक लगा लीजिए ताकि ध्यान में रहे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। होता है कि एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि भाई करेक्टली पूछ रहा था कि नॉन करेक्टली पूछ रहा था, तो आप उसको टिक लगा लीजिए, है ना। आगे देखेंगे हमें। तो बाइनरी फिजन सरगैसम में हमें नहीं पता, अभी तक हमने सरगैसम नहीं पहुंचा हुआ है। वैसे सरगैसम होता है अलग ही होता है, वो क्लास 11 में पढ़ना है। तो अभी के लिए जितना इन्फॉर्मेशन है हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको छोड़ देंगे, नहीं पता। कोनिडिया होता है पेनिसिलियम में, हाँ ये सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना, कट गया। ऑफसेट होता है वाटर, ये तो हम जानते हैं होता है, ये भी आंसर नहीं होगा, हमें गलती फाइंड करनी है। राइजोम होता है कहाँ पर, बनाना में, ये भी हम जानते हैं, ये भी सही है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन सरगैसम में नहीं होता। बस ऐसे सॉल्व करने है ना। और देखें जिंजर में 2015 कैंसिल कर देना इसने। जिंजर में क्या देखने को मिल जाएगा, लाइजोम देखने को मिल जाएगा, हम जानते हैं, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 2011 में फिर से आता है सवाल, कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, कौन सा गलत था, ये मैं फाइंड आउट करने पहला। पेनिसिलियम कोनिडिया ये तो सही है, तो गलती ये तो आंसर नहीं जाएगा। वाटर इसमें रनर, रनर एक वर्ड है, ये क्लास आपको आएगा 11 में आएगा, खैर यहाँ पे हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं उसे। ब्रायोफाइलम में लीफ बड, बिल्कुल ये होते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। आगे में बुलबिल होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि वाटर इसमें ऑफसेट होता है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, बी जाएगा। चलिए आगे ज़रा बातें कर लें, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन पिस्टिया, हमने अभी देखा, पिस्टिया या कॉर्निया, दोनों में क्या मिलेगा, हमें ऑफसेट देखने को मिल जाएगा, है ना, ऑफसेट देखने को मिल जाएगा। 2010 का सवाल। 11 का सवाल देखते हैं ज़रा। आइज ऑफ पोटैटो क्या है, ये स्टीम होते हैं पोटैटोज पे आई से, तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे एक्चुअली बड हो जाएंगे, है ना। 2012 का सवाल आता है, क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा सही है। आप पॉज कीजिए प्लस सॉल्व कीजिए।
मिल गया आंसर। ये क्या है, बल्ब है, ओनियन का बल्ब हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ऐसे हमारे लगभग सवाल में सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ से और कोई सवाल अभी हमारे पास नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे आके बढ़ते हैं ना। आपको आ रहा होगा समझ में अभी